A very good morning, class. As we have already discussed in earlier video that government and international bodies has been set up some food standards to maintain the quality of the food, about their safety, so that the consumption of the customer should be in hygienic condition, right? So these food standards are set up for the food procurement, manufacturing purposes, processing stage, storage, and in transportation. What is food procurement? The food from where the farmers are sourcing, acquiring, and what type of payment we are paying to the manufacturer. So these standards have been set up by the government. Some food standards, there's 4 levels of standards which the government has been coordinate, like company standard, national standards, regional standards, international standards. Company standards are that standards which has been done by the company itself. They have their own rules and regulation. उनके अपने ही नियम कायदे के अकॉर्डिंग फूड की सेफ्टी पे ध्यान दिया जाता है और वो स्टैंडर्ड मार्क रखते हैं, क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं. वो अपने अकॉर्डिंग कंपनी रूल्स बना के चलती है, जो कंपनी के थ्रू बन रहे हैं रूल्स फॉर इट्स ओन यूज, एंड यूजुअली दे आर द कॉपीज ऑफ द नेशनल स्टैंडर्ड. व्हाट अ नेशनल स्टैंडर्ड? ये स्टैंडर्ड बॉडी है फूड सेफ्टी for Food Safety and Standards Authority of India. FSSAI, what does it do? It proves that the good food is in good quality and it provides in hygienic condition. Regional standards, they are those regional standards that depends on the geographical region, area, climate, and have legislation standardized bodies in a particular region. ये रीजनल स्टैंडर्ड्स वो मार्क होता है जो रीजन के अकॉर्डिंग सेट करे जाते हैं, जहाँ जिस एरिया में जिस फूड की वैलिडिटी जितनी होगी उसके हिसाब से ही उसको स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करेगा. देन है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आर सेट अप फॉर द food safety also. It's a non-government for medical devices and food safety and automatic motors. So international organization for standardization, it's ये international organization for standardization, that is ISO. ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि मेडिकल डिवाइसेस के लिए यूज़ होती है, फूड सेफ्टी के लिए और ऑटोमेटिक पार्ट्स के लिए यूज़ होती है, ऑटोमोटिव. देन कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, व्हाट डज इट डू? क्या करती है कोडेक्स? ये भी हमारे हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है, कंज्यूमर्स के हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखती है. ये फेयर प्रैक्टिस यूज़ होता है इसका, एंड इट्स joint with the FAO and WHO. उनके साथ मिलके ये काम करती है. कोडेक्स एलिमेंट्री स्टैंडर्डाइजेशन कमीशन. देन फूड स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन इन इंडिया वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन. व्हाट इज वॉलंटरी प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन? क्या वेरीफाई करती है कि प्रोडक्ट जो हम मार्केट में ला रहे हैं, कंज्यूमर्स को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट गुड क्वालिटी का है, क्या हमारे यूज़ करने के लिए सही है, तो वो सर्टिफाइड करता है. इट्स वेरीफाइड द प्रोडक्ट और इट्स सर्विसेज मीट एट सर्टेन स्टैंडर्ड्स और देयर रिक्वायरमेंट, राइट. देयर आर सम वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन लाइक ISI मार्क ऑफ BIS, जो कि BIS हमें प्रोवाइड करता है. ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इट्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच विल कम इन 12th. ISI मार्क कहाँ यूज़ होता है, कब यूज़ हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ? इन 1955 में एस्टेब्लिश हुआ है. और ISI मार्क हमारा किस में यूज़ होता है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है. ये एक स्टैंडर्डाइजेशन मार्क है
जो कि कंज्यूमर गुड्स में फॉर वेरियस कंज्यूमर गुड्स के लिए यूज़ होता है, फूड प्रोडक्ट्स के लिए, एंड रन्स अ वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम नोन एज ISI मार्क। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ISI मार्क वेयर इट इज़ यूज्ड। ऐसे ही एक वॉलंटरी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है एगमार्क। एगमार्क आपका जो यूज़ होता है वो किस में होता है, रॉ और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। एगमार्क इज ऑल्सो वॉलंटरी स्कीम ऑफ सर्टिफिकेशन फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, जिसको ये क्लियर करता है, ये मैसेज कन्वे करता है कि इट्स हमारे यूज़ करने के लिए, कंज्यूमर के लिए, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए वो इट्स अ सेफ एंड हेल्दी, सेफगार्डिंग द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, वो कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। नाउ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, व्हाट इज FSSA? It established in 2006. Now there is a law that is governed by the government, has been passed it out, like Food Safety and Standard Act, which has been established in 2006, जो कि ये कंफर्म करती है कि कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए वो काम करती है। एंड बट इट वॉज वेरी कम्बरसम, मीन्स इट्स टू वेरी डिफ़िकल्ट, it's very difficult to follow up the path for the manufacturer, but they follow up for, they take care for the consumer needs and for their benefits. Therefore, to regulate food quality, the Indian government integrated all the laws related to food safety under one umbrella and passed a new law. तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लॉ पास किया फूड सेफ्टी के लिए, जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में हुआ। इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट ऑफ 5 अगस्त 2011। और कब इसका इफेक्ट कब हुआ, जो इसका इफेक्ट आना शुरू हुआ वो 5 अगस्त 2011 में इफेक्ट आया, है ना। और सेटअप कब हो गया था, 2006 में सेटअप हुआ था। इसने क्या क्या वर्क करा हमारा FSSA ने, चेंजिंग सिनेरियो ऑफ फूड हैबिट्स ऑफ द पब्लिक के फूड हैबिट्स को चेंज करा, डेवलपमेंट इन फूड टेक्नोलॉजीज़ में बहुत चेंजेस लाए, उनमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, यूज़ ऑफ प्रोसेस फूड आए हैं ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ग्लोबली ऑल ओवर द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड इट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, a processed food has been started to end up the multiplicity of food laws and multi-departmental control. तो multi-department controls खुले हैं and multiplicity of food laws, जो तरह तरह के laws खुले हुए थे उनको वो बंद करके multi-departmental control पे work करने लगी। Now what is the main role, what are the main aim of the फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट? क्या मेन एम होता है कि जो मिस हैंडलिंग हो रही है, फूड्स रिलेटेड इश्यूज़ हो रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू, डिपार्टमेंट के थ्रू, जो लॉज हुए उनको कंसोलिडेट करता है। और साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स ऑफ फूड्स हैड बीन स्टार्टेड, मीन्स अ लैबोरेटरी technique has been started for the testing of the food quality to maintain the quality for the consumption of the consumer, to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption, right? The act has provision for maintenance of hygienic condition in and around manufacturing premises. जो एक्ट है वो क्या प्रोविजन देता है, वही मैंने आपको बताया, हाइजीनिक कंडीशन कैसी है, उसके सराउंडिंग कैसा है, जहाँ खाना बन रहा है वो सेफ है कि नहीं, ये सब वो देखता है, चेक करता है। द SSA reflects the international shift in food laws from compositional standards, means चारों तरफ से वो हैंडलिंग को देखता है, उसके नियमों को देखता है कि हमारा फूड कहाँ से कैसी क्वालिटी से आ रहा है। और FSSA क्या रिफ्लेक्ट करता है, इंटरनेशनल शिफ्ट्स को
जो उसमें लॉज हुए, इंटरनेशनल लॉज इस्टेब्लिश हुए, फूड लॉज, वो सेट करता है, वो दर्शाता है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वर्टिकल इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी कैसे मेजर करी जाती है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में विद से लेकर सारे इंडस्ट्रीज़, हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड्स को मेजर करता है। फूड लॉज सारे नियम सबके अप्लाई करता है। FSSAI हमने पढ़ा था, ऑलरेडी पढ़ा था कि ये एक प्राइम फूड अथॉरिटी है इंडिया की, जो कि एस्टैब्लिश हुआ था 2006 में और फोर्स विद इफेक्ट ऑफ फोर्सली आया था 2011 में, 5 अगस्त 2011 में आया है। तो अंडर द it is responsible for food safety in India. This ensures adoption of good manufacturing process. क्या इंश्योर करता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है हमारे खाने की, जो बना है खाना इंडस्ट्री में, वो सेफ है, गुड क्वालिटी का है एंड हाइजीनिक है, कोई किसी तरह की हैज़ार्ड्स नहीं है, चाहे वो फिजिकल हैज़ार्ड्स हो, केमिकल हैज़ार्ड्स हो या बायोलॉजिकल, वो ये प्रूव करवाता है। क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट जो हमारी ख़राब होने की वैलिडिटी पॉइंट्स हैं, वो सब उसको टाइमली रिजॉल्व करता है। इट इज़ मैंडेटरी टू सबमिट FSMS प्लान while filling for FSI license or its renewal.